कि देश का बजट सत्र एक भी बैठक करे बगैर, चर्चा करे बगैर समाप्त। विपक्ष के नेताओं ने संसद तो चलने नहीं। कारण क्या? राहुल गांधी को संसद पद से अयोग्य घोषित किया गया, उनको निकाला गया। तो ये कानून कौन लाया? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देकर इस कानून को बनाया। मनमोहन सिंह लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए कानून सुधारना चाहते थे। राहुल जी ने उनको रोका। अहमदाबाद सूरत की एक कोर्ट ने राहुल जी को सजा दी। सजा होते ही सांसदी चली जाती है, चाहे कोई भी हो। अब तक 17 विधायक सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी गई है, राहुल जी की भी हुई। अब इसमें एक कांग्रेस वाले काले कपड़े पहनकर पूरी संसद बंद कर। मित्रों, मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, कानून का पालन करना हर नागरिक का धर्म होता है। आप तो सांसद थे, इस सजा को चुनौती दीजिए, अदालत में लड़िए। देश की संसद का वक्त आपने बलि चढ़ा दिया है। इस देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, इस देश के किसी भी नेता ने विदेश में जाकर भारत की बुराई करनी चाहिए क्या? जरा जोर से बोलो, करनी चाहिए क्या? अरे यहाँ खुला मैदान पड़ा है। राहुल बाबा, कौन डरता है? मैदान तुम तय कर लो। भारत में कहीं भी हो, भाजपा वाले दो हाथ करने के लिए तैयार। नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने ये कहा है कि देश का लोकतंत्र नहीं, गांधी परिवार खतरे में है। देश की जनता राहुल गांधी को कभी माफ नहीं करेगी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी को अयोग्य घोषित हुए और कांग्रेस ने संसद नहीं चलने दी, ये बात भी अमित शाह की ओर से कही गई है। उन्होंने राहुल गांधी को ओपन चैलेंज दे दिया है। अमित शाह ने कहा है कि राहुल बाबा डरता कौन है? देश में कहीं भी मैदान तुम तय कर लो और बीजेपी वाले दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये ओपन चैलेंज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से राहुल गांधी को दिया गया है। आपको ये बता दें कि एक दिन पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी और गांधी परिवार पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने ये कहा था कि अडानी को पोर्ट थाली में परोसकर किसने दिया, ये सवाल उन्होंने पूछा था। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। अपने भाषण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि कल ही संसद समाप्त हुई। आजादी के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के बजट सत्र में चर्चा करे बिना संसद समाप्त हुई हो। विपक्ष के नेताओं ने संसद को चलने नहीं दिया। इसका कारण कि राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया। राहुल गांधी इस सजा को चुनौती दे, आपने संसद के वक्त को बलि चढ़ा दिया, ये भी अमित शाह ने कहा। गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सोनिया जी हो, राहुल जी हो या कोई भी हो, मोदी जी को गाली गलौज के कीचड़ के अंदर कमल को और मजबूत कर खिलाया है, ये उनकी तरफ से कहा गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधी परिवार पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी का जिक्र करते हुए ये कहा कि कोई भी हो, मोदी जी को गाली गलौज के कीचड़ के अंदर
कमल को और मजबूत कर खिलाया है। ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, बल्कि आपका परिवार खतरे में है। आपने इस लोकतंत्र को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के 3 नाखूनों में घेर रखा है। ये तमाम बड़ी बातें, ये बड़ा निशाना राहुल गांधी और गांधी परिवार पर साधा गया। वहीं राहुल गांधी की जिस तरीके से संसद की सदस्यता खत्म हुई है, उस पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सूरत कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सांसदी चली गई और कांग्रेस नेताओं ने काले कपड़े पहनकर पूरी संसद को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को ये कहना चाहता हूं कि कानून का पालन हर नागरिक का धर्म होता है। आप तो फिर भी सांसद थे, आप अदालत के फैसले को चुनौती दीजिए, कानून के जरिए लड़िए, लेकिन संसद का समय आपने बलि चढ़ा दिया। इस देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। इतना ही नहीं, इस पूरे भाषण के दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या देश के किसी नेता को विदेश में जाकर सार्वजनिक रूप से भारत की बुराई करनी चाहिए? आपको ये बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी ने लंदन में जिस तरीके के बयान भारत को लेकर दिए, देश की छवि को धूमिल करने की जो कोशिश उनके जरिए की गई, उसका जिक्र भी अमित शाह की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि आप किस प्रकार की राजनीति को भारत में लाना चाहते हैं। इस दौरान अमित शाह ने चुनौती देते हुए राहुल गांधी को ये कहा कि आप जगह तय करिए और बीजेपी वहां 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। देश के किसी भी कोने में कोई भी मैदान आप तय कर लीजिए और बीजेपी वहां आपसे 2-2 हाथ करेगी। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही है, उसको लेकर एक के बाद एक कहीं ना कहीं बैकफायर जो है वो कांग्रेस पार्टी पर हो रहा है। क्योंकि ठीक एक दिन पहले वित्त मंत्री की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने ये कहा था कि जो राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, गांधी माफी नहीं मांगेगा। उसी राहुल गांधी ने राफेल मुद्दे पर जो बयानबाजी की, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में। आरएसएस पर जो टिप्पणी की, उसके लिए उन्हें लिखित माफीनामा देना पड़ा। तो ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी ने आज तक माफी नहीं मांगी है। इतना ही नहीं, जो अडानी मुद्दे पर लगातार सरकार को विपक्ष घेर रहा है, उसको लेकर भी वित्त मंत्री ने ये कहा कि अडानी को पोर्ट थाली में परोसकर किसने दिया था? वो केरल में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी जिसने अडानी को पोर्ट जो है वो थाली में परोस कर दिया था। ये तमाम बड़े हमले, बड़ा निशाना कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और गांधी परिवार पर वित्त मंत्री की ओर से बोला गया था। लेकिन उसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस जनसभा के जरिए कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर गांधी परिवार को आईना दिखाया है और ये साफ कर दिया है कि देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं है। जो ये लगातार बात करते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं है, बल्कि गांधी परिवार खतरे में है, गांधी परिवार की राजनीति खतरे में है। और इसी के चलते ये पूरा जो कांग्रेस पार्टी सियासी नौटंकी कर रही है, ये चल रही है। अमित शाह ने यह भी कहा कि देश की जनता राहुल गांधी को कभी माफ नहीं करेगी। जिस तरह की हरकतें, जिस तरीके के कहीं ना कहीं हथकंडे कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनाए जा रहे हैं, ये बड़ी बात अमित शाह की ओर से कही गई है। तो कुल मिलाकर उन्होंने इस दौरान तमाम उन मुद्दों का जिक्र किया जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। अमित शाह ने यह भी कहा कि देश की जनता सब समझती है, 300 के पार सीटें लाकर 2024 में एक बार फिर से सरकार बनेगी। ये बड़ा भरोसा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को है कि एक बार फिर से वो सत्ता पर काबिज होंगे। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता खासतौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा बीजेपी पर हमलावर हैं, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गाली गलौज चल रहा है, उससे बीजेपी और ज्यादा मजबूत हो रही है। जनता ने कमल को और ज्यादा मजबूती देती है। ये बड़ी बातें अमित शाह की ओर से
कही गई हैं। अमित शाह ने कि साफ तौर पर कहा है कि राहुल बाबा डरता कौन है, देश में कहीं भी तुम मैदान तय कर लो, बीजेपी वाले दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। ये ओपन चैलेंज है अमित शाह का जो राहुल गांधी को दिया गया है। देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को दिया हुआ ये ओपन चैलेंज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये स्वीकार करती है या नहीं। लेकिन इस तरह की बयानबाजी जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में खूब देखने को मिलेगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि 2024 के चुनाव में पूर्वांचल और बुंदेलखंड की हर सीट से बीजेपी को जीत दिलाने की कोशिश वो कर रहे हैं और जनसभा के जरिए यही अपील उनके जरिए की गई है। 3 दिन कौशाम्बी महोत्सव का शुभारंभ कर सांसद खेल स्पर्धा के खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। इस दौरान जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो भी उनके साथ थे। तो कुल मिलाकर उन्होंने तमाम मुद्दों का जिक्र किया और ये भी जिक्र किया कि एक बार फिर विपक्ष ने संसद का सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ा दिया और आजादी के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बजट सत्र एक भी बैठक चर्चा के बाद समाप्त हुआ हो, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी पर ये बहुत बड़ा हमला बोला है और ये साफ तौर पर जवाब दिया है कि देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं है, गांधी परिवार खतरे में है, गांधी परिवार की राजनीति खतरे में है और यही वजह है कि इस तरह की तिलमिलाहट देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।